कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बयानबाजी, जुबानी जंग और ट्वीट वॉर, सारे हथियार आजमाए जा रहे हैं और निशाने पर विद्रोहियों को लिया जा रहा है। चुनावी मैदान में पैर जमा चुकी भाजपा चौतरफा हमला बोल रही है। टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। सीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। ट्वीट कर हाथ को पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ करने की बात कही। ट्वीट के जरिए सीएम ने एक और तो लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की अपील की, तो दूसरी ओर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। गौर हो कि मध्य प्रदेश में संभावित उपचुनावों के लिए तारीखें 29 सितंबर को घोषित होने की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले ये चुटीला ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं भाजपा इस ट्वीट को कोरोना से जोड़कर बता रही है, तो जवाब कांग्रेस का क्या आया, सुनिए। कांग्रेस को बुरा लगने की क्या बात है? मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर कोरोना से बचना है तो हाथ सैनिटाइजर से साफ करना होंगे, लेकिन कांग्रेस समझ रही है हाथ मतलब उसका चुनाव का चिन्ह, और अगर हमें संक्रमण से बचना है, अगर हमें जान की सुरक्षा और देश की सुरक्षा करना है, तो हमें इस पंजे की सफाई करना पड़ेगी। शिवराज जी हाथ सैनिटाइज करने की बात कर रहे हैं, सही है। मध्य प्रदेश में जो कीचड़ के अंदर जिस प्रकार से कमल को उखाड़ के फेंकने के लिए हाथ ने संकल्प लिया है, हर व्यक्ति अपने हाथ सैनिटाइज और अच्छे से धोए और ऐसी बटन दबाए ईवीएम की कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाली इनकी पुश्ते याद रखे कि कैसे इस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का कत्ल करने वालों को जमानत जब्त मध्य प्रदेश की जनता कराती है, और 28 की 28 सीटों पर मध्य प्रदेश की जनता आपकी जमानतें जब्त। जाहिर है 28 सीटों पर होने जा रहे इस रण में कांग्रेस भी भाजपा को पटखनी देने की तैयारी कर रही है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले सियासत और कितनी गरमाएगी ये वक्त रहते सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। हाथ को सैनिटाइज करने की बात क्या हुई? सियासत में एक के बाद एक बयानबाजी शुरू हो गई, एक दूसरे को फिर से निशाने पर लिया जा रहा है। उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है और इसके साथ ही वार पलटवार का सिलसिला भी दिखाई दे रहा है। जाहिर है कोरोना काल है तो वर्चुअल ही चुनाव प्रचार है और एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हाथ को सैनिटाइज करने की बात पर आखिर कांग्रेस को क्यों गुस्सा आया है, इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या चुनावी दौर में चुटीले व्यंग से जनता के बीच पहुंचना ज्यादा असरदार? क्या बयानबाजी से विपक्ष को पस्त करने की तैयारी? क्या इस बार सोशल मीडिया पर होगा वार पलटवार? और इस बार जनता किसे करेगी सैनिटाइज? कोरोना को हराने के लिए गाइडलाइन का पालन करने की बात कही जा रही है। चुनाव जीतने के लिए भी तैयारी की जा रही है। एक दूसरे को पटखनी देने के लिए मैदान संभाला हुआ है। लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो वार पलटवार हो रहा है, उसके बाद आज के इस ट्वीट ने क्यों हंगामा खड़ा कर दिया, इस पर बात करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट जुड़ रही है। बीजेपी से नेहा बग्गा जी हमारे साथ, कांग्रेस से विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ हैं, और संदीप पौराणिक जी हमारे साथ रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। कुणाल जी, क्या कहना चाहेंगे? हाथ को सैनिटाइज करने की बात सामने आई है और इसके बाद कांग्रेस में कुछ नाराजगी भी नजर आई है। कि किस बात की नाराजगी? कोई नाराजगी। जो लोकतंत्र में प्रदेश के लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल कर सकते हैं, जो खरीदे हुए जनादेश पे बिगर पैर की सरकार बना के किसानों के लिए के पेट पे गोली और छाती पे गोली चला सकते हैं, इन लोगों से कोई बुरा भला की बात नहीं। वैसे भी स्पष्ट है, जो कीचड़ के अंदर इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्लेआम करा है,
उनको हटाने के लिए हाथ को गंदा करना पड़ेगा, तो उनको हाथ सैनिटाइज करके ही वोट दबाना पड़ेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता 28 की 28 सीटें कांग्रेस को जिताएगी, ताकि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, जो गरीबों की पेंशन बढ़ाई, जो बेटियों की शादी के पैसे बढ़ाए, जो अलग अलग वर्गों के लिए कल्याण के काम किया, उन्हें अगर सुचारू चलाना, क्योंकि कर्ज माफी स्वीकार करी और आगे कहा कि कर्ज माफी कांग्रेस का पाप था, मतलब हमने कर्जा इनने चढ़ाया उसे हमने साफ किया, तो ये हमारा पाप था। पाप नहीं है, किसानों के प्रति हमारी सोच है। तो जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव आए तो बिल्कुल हाथ सैनिटाइज करके ऐसे बटन दबाएंगे कि 28 की 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो। ठीक है, आपके इरादे बहुत मजबूत लग रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर वक्त देना चाहेंगे। नेहा बग्गा जी हमारे साथ हैं। नेहा जी, क्या कहेंगी? हाथ को सैनिटाइज करने के साथ ही कोरोना का सफाया भी होगा, और बीजेपी के सफाई की बात भी कुणाल जी कह रहे हैं। देखिए नाज़नीन जी, वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तय वैसी। ये बिल्कुल वही हाल हो गया है कांग्रेस पार्टी का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ट्वीट किया, कोरोना काल है, पूरा विश्व इस महामारी से जो है प्रभावित है, और आप देखिए कि कांग्रेस ने अपने हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह को उसमें समझ लिया। आप देख ले, WHO की गाइडलाइन है, हर मुख्यमंत्री प्रदेश का, हर जिम्मेदार नागरिक उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि क्या SOPs होंगे जब चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, जब वोटिंग करने के लिए जाएंगे, और उसमें सैनिटाइजेशन, हाथ को धोना, हाथ को सैनिटाइज करना भी एक पहलू है। वही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर आपको अपने आप को, अपने परिवार को, अपने प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित रखना है तो आप अपने हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करिए और कोरोना महामारी को भगाने का काम करिए। अब कांग्रेस पार्टी, जिनके मन में चोर है, जिसने 15 माह में सिर्फ प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचाया, अपना एक भी वचन पत्र का वादा पूरा नहीं किया। पूछिए राहुल गांधी जी कहाँ गायब हो गए? 10 दिन में किसान कर्ज माफी की बात कह के गए थे। 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, एक भी युवा को सामने नहीं ला पाए जिसको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे दिया। कोरोना काल में जब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारना था, मेडिकल फैसिलिटीज, कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल बेड्स के बारे में विचार करना था, तब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आईफा के आयोजन में व्यस्त थे। यही कारण है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हम बात करते हैं कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करके, उस SOP को फॉलो करके हाथ सैनिटाइज करने का, हाथ साफ करने का, ये सोचते हैं कि इनका चुनाव का पंजा हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है, आपने अपनी बात जो है वो रख दी है। संदीप सर, क्या लगता है जिस तरीके से चुनावी दौर में जो बयान सामने आ रहे हैं, जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, हालांकि उसमें सफाई भी सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि अंदाज वो नहीं था, मकसद वो नहीं था, लेकिन जो हो रहा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक दूसरे को निशाने पर लिया जा रहा है, पलटवार भी किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार बात सामने आ रही है कर्ज माफी की। तो क्या ये माना जाए कि अन्नदाता अब भी केंद्र में रहेंगे इस उपचुनाव के? नाज़नीन जी, बिल्कुल सीधी सी बात है कि बड़ा वर्ग वोटर अगर हम देखें तो किसान है, किसान और नौजवान बड़ा वोटर है। किसान को लेके इसलिए सारी पार्टियां आगे चलती हैं कि किसान को लुभाना बहुत आसान होता है। बहुत छोटी सी चीज अगर हम MSP की बात कर लेते हैं तो किसान उसमें भरमा जाता है, उसमें आ जाता है, जाल में फंस जाता है। कर्ज माफी की हम बात कर लेते तो उसमें आ जाता है किसान। कभी इस नजर से किसी राजनीतिक दल ने देखा कि हम लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं? किसान का चंद हजार रुपए माफ करने में बड़ा पसीना आता है राजनीतिक दलों को। यही कारण है कि किसान को जल्दी लुभा लेते हैं ये लोग, और किसान को आधार बना के ही चुनाव जीते जा सकते हैं। ये राजनीतिक दल बेहतर तरीके से जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि किसान को बहुत छोटी छोटी सुविधाएं देके उसका दिल जीता जा सकता है और वोट हासिल किया जा सकता है। यही कारण है कि किसान केंद्र में रहता है, और राजनीतिक दलों ने हमेशा ही किसानों के बारे में बात की है और वोट पाए हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा है, क्या वाकई में राजनीतिक दलों ने किसानों की हालत सुधारने की ईमानदार कोशिश की है? क्या उन्हें उनकी मेहनत का पैसा देने की कोशिश की है? उनके दाम मिले उन्हें? अगर ऐसा हुआ होता तो इस देश का किसान संपन्न होता और बदल चुका होता। राजनीति किसानों के सहारे चलती है, और राजनीतिक दल ये जानते हैं कि सबसे आसान है किसी को लुभाना, तो वो है किसान।
इसीलिए देखिए, लुभाने की कोशिश तो की जा रही है संदीप जी, लेकिन इस बार जनता से सीधे 1-to-1 संवाद नहीं हो पा रहा है। अब जो प्लेटफॉर्म चुना गया है वर्चुअल प्लेटफॉर्म, और उसके जरिए बातचीत करना, उसके जरिए व्यंग करना, उसके जरिए आरोप लगाना और उसी के जरिए अपना बखान भी करना, आपको लगता है कि जनता के मन पर उतना ही प्रभाव ये सब डाल पाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दोनों ही दल जो कोशिश कर रहे हैं वोट बटोरने की, उसमें उन्हें सफलता मिले? लेकिन अजीज जी, अगर हम देखें सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो कितने किसानों के पास एंड्रॉइड फोन होगा, कितने वर्ग के पास एंड्रॉइड फोन होगा और सोशल मीडिया से हम असर डाल पाएंगे। मान्यता तो ये है, और सामान्य तौर पर जो सर्वे हमेशा सामने आए हैं वो ये बताते रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय होते हैं, जो कमरों में बैठ के बड़े बड़े मंथन करते हैं, वे लोग वोट ही डालने बहुत कम जाते हैं। तो सोशल मीडिया से जगह तो आप पा सकते हैं, चर्चा का विषय तो आप बन सकते हैं, लेकिन वोट कितना हासिल करेंगे ये बड़ा सवाल पहले भी था और अब भी रहेगा। 28 सीटों पर जीत हासिल करनी है कुणाल जी, और आपके पार्टी की तरफ से जो सर्वे आया उसमें आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत आगे चल रही है, बीजेपी काफी पीछे है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी लगातार चुनाव की तैयारी कर रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। तो ये सारा जो माहौल दिख रहा है चुनाव की तारीखों से पहले, आपको क्या लगता है जनता के बीच में जाने पर या वर्चुअली आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या कांग्रेस आगे है? देखिए, पहली बात तो मैं संदीप जी की बात से पूरा समर्थन करता हूं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही किसान के प्रति कि हजारों करोड़ उद्योगपतियों के माफ कर दिए जाते हैं, पर किसान की जगह से पैसे में लोगों को बड़ा शर्म आती है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी कई बार भाषण देते रही कि सुई से लेकर ट्रैक्टर तक का कर्जा माफ, बीजेपी का कहना साफ, फिर 50,000 का माफ, और कई बार लुआवने वादे देख के जीते। और पहली बार मध्य प्रदेश में, इससे पहले 2008 में माननीय मनमोहन सिंह जी ने देश में किसानों का कर्जा माफ किया था जो लोगों तक पहुंचा था, और इस बार कमलनाथ जी की नेतृत्व में, और जो बात ये कहते हैं कि 10 दिन, बिल्कुल स्पष्ट है, पहले दिन साइन करे गए, उसको प्रोसेस चालू करी गई, और स्पष्ट रूप से 2 लाख तक का उन किसानों का जो काला तीत था, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी डिफाल्टर किसान कहती थी, उनका 2 लाख तक का माफ हुआ, 50,000 का पहले फेज में माफ हुआ रेगुलर का, और 1 लाख तक का रेगुलर का फिर माफ हुआ। आगे जो बढ़ना था उसमें जब भारतीय जनता पार्टी ने पूछा कि जो चुनी हुई सरकार का निर्णय और बेहतर निर्णय, किसानों को भला हो रहा है, आपने पहले कर्जा चढ़ाया अगर उसे उतार जा रहा, तो आज ही कमल पटेल जी का बयान था, कांग्रेस का पाप था, कांग्रेस करेगी, हम क्यों करें कर्जा माफ। अरे कांग्रेस बीजेपी क्या होती है इसमें, जब किसान की बात है और किसानों को एक सरकार ने वादा किया, इससे पहले 2018 में इन्हें बिजली के बिल का माफ करे थे, उसमें 1050 करोड़ लगे थे, पर प्रावधान से 50 करोड़ का करा था, 1000 करोड़ हमारी सरकार ने भरे। यहाँ तो बिल्कुल कर्ज माफी आदि से ज्यादा हो चुकी है। जो रेगुलर में अगर 1 से 2 लाख तक के बार जनता के बीच भी बात रखी है, आपने बीजेपी को भी इस मामले में जानकारी भी दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सैनिटाइज हाथ करने के बाद जनता आपसे हाथ मिलाएगी? देखिए, जनता इस मध्य प्रदेश की भूली जरूर है, पर जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्लेआम हुआ है, जिस प्रकार से बिकाऊ लाल मिलावट रामों ने मिलके इस सरकार को गिराने का काम किया, क्या बात है कि आज 2-2 महीने से गरीबों के खातों में पेंशन नहीं आई, जो शादियों के आखिरी में पैसे बच गए थे वो 51,000 रुपए की जगह 28,000 डालने की बात चल रही है, और 28 में भी 10-12 नगद और 12,000 के नकली चांदी और बर्तन, जो इनके मंत्री खुद कह रहे हैं, जो 48,000 मेरे यहाँ खुद के यहाँ 4 सम्मेलन हुए शादी के, 3 सम्मेलन के पूरे पैसे मिल गए। जो फरवरी में एक सम्मेलन हुआ था, और इसके बाद ये बजट में जो पैसा आना था उसको रोक के इन्होंने उस एक सम्मेलन के पैसे रोक दिए, और आज जब बात करते हैं तो वहां बोले भैया अब 28 देंगे कि नगद बात करेंगे। मैं खुद मेरे एक विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और ये बात करते हैं कि इतने माफ नहीं हुए। मैं कल खुद मेरे यहाँ के क्षेत्र के कई किसानों को लेके आ रहा हूँ कि किसका 1,80,000 माफ हुआ, किसका है। तो स्पष्ट चलिए, मतलब बात सिर्फ आरोपों पर नहीं होगी, सबूत के साथ होगी, जनता के बीच जाया जाएगा। बहुत से आरोप लगाए कांग्रेस ने, जवाब लेंगे बीजेपी से कि आखिर जो कुछ कहा जा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है, और अभी सरकार में आने के बाद बीजेपी ने किसान के हित की जो बात कही है वो जमीन पर कितनी दिख रही है। इन सभी सवालों के जवाब लेंगे, वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर
अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का संपत्ति गाइडलाइन दरों में 30% की कमी के फैसले से जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले आम जनों को मिली बड़ी राहत। रजिस्ट्री शुल्क घटने से रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या में हुई वृद्धि। 30% की छूट कर देने से लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिली है। काफी सारे रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिसके कारण स्मूथली हो जा रहा है रजिस्ट्री। और ऑनलाइन की जो व्यवस्था की गई है अभी कोरोना काल में, वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। योजना के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इन्होंने जो गाइडलाइन पर 30% की छूट दी है, वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। गढ़बो, नवा छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे मेहमानों का। नेहा जी हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। नेहा जी, सभी आरोप आपने सुन लिए हैं, बहुत सारे सवाल किए हैं कुणाल जी ने, क्या कहना चाहेंगी? देखिए नाज़नीन जी, मैं मानती हूं कि कुणाल जी जो है बहुत ही ऊर्जावान विधायक हैं। 15 साल विपक्ष में रहकर जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है और जनता के मुद्दे कई बार उठाने का प्रयास भी किया है, पर 15 माह में जब इनकी सरकार आई तो ये तब विफल हो गए, क्योंकि ये अपना रोल सिर्फ विपक्ष में रहकर ही शायद निभाना जानते हैं। जब सरकार बनी, उद्योगपति मुख्यमंत्री मिले, ट्विटर के माध्यम से सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री मिले। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना मुद्दे की बात क्या है। कुणाल जी का रोल विपक्ष में अक्सर ठीक होता है, और जब सरकार में आने के बाद वो अपना रोल भूल जाते हैं। वो आक्रामक रवैया निभाते हैं विपक्ष में रहते हुए, वो सरकार में आने के बाद भूल जाते हैं। जब इनके ही पार्टी के विधायक मंत्री सवाल उठा रहे थे कि आपने राहुल गांधी जी जो 10 दिन की कर्ज माफी की बात करके गए, लक्ष्मण सिंह जी बोल बोल के थक गए कि राहुल गांधी आकर माफी मांगे, कुणाल जी पता नहीं क्यों मौन धारण करके बैठे हुए थे। बार बार उमंग सिंगार कहते रहे कि इस सरकार में रेत माफिया, शराब माफिया का जोर चल रहा है। न जाने कुणाल जी कहां पर उस समय छुपे हुए थे। सवाल यह है कि जब जनता के मुद्दे उठाने का असल वक्त होता है, क्योंकि सरकार में रहने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है कि आप जनता की सेवा कर सकें, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें, तब कुणाल जी चुप होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कर्ज माफी के प्रश्न पर विधानसभा में जो जवाब आया, उस पर क्या कहना चाहेंगी? कर्ज माफी के प्रश्न पर विधानसभा में जो जवाब मिला, उस पर क्या कहना चाहेंगे? स्पष्ट हो गया है। देखिए, ये स्पष्ट हो गया है, सरकार की ओर से इस पर बयान आ गया। नाज़नीन जी, आपके चैनल पर भी मैंने देखा, भूपेंद्र जी ने भी बताया कि किस प्रकार से इन्होंने कागज पत्रों में कर्ज माफी करके दिखा दी, और वही जो है वो भ्रम का कारण उत्पन्न हुआ। इस पे जांच भी होगी, अधिकारियों पे गाज भी गिरी है, जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई हुई भी है और पूरी आगे भी होगी। तो ये स्पष्ट है कि इन्होंने क्या धोखा दिया। जब आपने बजट में प्रावधान नहीं किया तो आप कहां से कर्ज माफी कर देंगे साहब? और अगर आपने कर्ज माफी कर दी है तो क्यों नहीं आप सीधे सीधे 2 लाख रुपए वाले किसान की एक भी किसान को सामने लाके खड़ा कर देते? नंबर 1। नंबर 2, जब किसानों के लिए कुछ अच्छा होता है, अब जैसे शिवराज जी ने साल में 10,000 रुपए किसानों को किसान कल्याण योजना के तहत देने का निर्णय ले लिया है। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के जो प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, उसके साथ 4,000 रुपए अब मुख्यमंत्री जी भी देंगे। तो ये छाती चौड़ी कर करके रोने का काम करते हैं। जब युवाओं को 100% रिजर्वेशन की बात मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में की जाती है, तो ये कानूनी पैतरे ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब महिलाओं बच्चियों को पढ़ाई के लिए बच्चों को लैपटॉप वितरण किया जाता है, तब ये ढकोसला बताने का काम करते हैं। तो आपने जो वादे किए थे स्कूटी का, लैपटॉप का, कन्या विवाह का 51,000, एक भी बच्ची के विवाह निकाह का आप पैसा 51,000 रुपए नहीं दे पाए। ठीक है कुणाल जी, होने के बाद कुछ किया भी है या सिर्फ घोषणा पत्र ही पढ़ा जा रहा है बार बार कांग्रेस की तरफ से? कुछ किया भी है या घोषणा पत्र ही पढ़ रहे हैं? देखिए, हमारी बहन जब आप में थी तब बहुत सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात को रखती थी क्या, पर अब आजकल मजबूरी है कि उसको झूठ बोलना है। मैं खुद एक विधायक हूँ, मेरे यहाँ 4 सम्मेलन हुए। मैं कह रहा हूँ कि 3 सम्मेलनों के पूरे पैसे आ चुके हैं, और मेरे साथ अगर चाहे तो ये भी चल सकते हैं, आपका चैनल भी चल सकता है। और सब मेरे सवाल के जवाब में विधानसभा ने दिया कि कितने करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए बेटियों के खाते में डल चुके हैं उसमें, और बाकी जो रहता है आयोजन समिति का टोटल मिला के 137 करोड़
33 करोड़ रुपए पहले। अब मतलब इसमें बार बार ये झूठ बोले। मैं खुद एक विधायक हूं और मेरी जनता भी देख रही है कि किसको मिले किसको नहीं मिले, और अगर नहीं मिले होगा तो मेरी जनता मेरे से सवाल करेगी। या फिर आपको भी मैं दूसरी बात ये कह रही है कि इन्होंने बात कर्ज माफी की करी। स्पष्ट है, पहले दिन में वही था जब कमलनाथ जी ने इस योजना पे साइन करे और साथ में इनके जवाब आए कि भैया 11,000 से ज्यादा 11,600 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। इसमें बजट में प्रावधान था। हमने कृषि बजट जो 46,000 करोड़ का लेके गए थे इसे 30,000 करोड़ कम करके इन्होंने लगभग 10,000 करोड़ का कर दिया, 36,000 करोड़ कम करके। बजट में हमारा प्रावधान था। मैं एक विधायक हूं, मुझे मालूम है। और जवाब की बात कर रहे हैं, अधिकारी दे देता है। कभी अधिकारी की दम नहीं होती क्योंकि 6 स्तर पे चेक होता है और आखिरी साइन मंत्री जवाबदार होता है विधानसभा के प्रति, ना कि मैं। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। नेहा जी भी कुछ कहना चाहती हैं, जी बोलिए। विधायक हूँ, जवाबदारी नेहा जी बोलिए। वो जवाबदारी होती है मंत्री की। ये तय हो गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने संक्रमण फैलाने का काम किया है, कुणाल जी को पूरा कर लेने देते हैं। कुणाल जी को पूरा कर लेने देते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं, साफ भी करेगी। हाँ बोलिए कुणाल जी, बोलिए, पूरी कीजिए। मेरा ये है कि ये नशे में भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करना बंद करें। एक मंत्री कहता है, कृषि मंत्री कहता है कर्जा माफ हुआ पर 2 लाख तक का नहीं हुआ, दूसरे मंत्री अलग बात करते हैं, तीसरे भूपेंद्र सिंह अलग बात करते हैं। तो ये पहले पार्टी में तो तय कर ले। चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपके यहाँ भी होता रहता है। चलिए छोड़िए, स्वीकार कर, चलिए छोड़िए। जनता सबकी सुन रही है, जनता सबकी सुन रही है। अरे क्यों जनता सबकी सुन रही है। जो हुआ होगा जनता उस पर मुहर लगा देगी। चलिए नेहा जी बोलिए, नेहा जी बोलिए। और कल जितने चिट्ठे में लेके भी आ रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बयान की। आप देखिए पीसी शर्मा जी का किसान कर्ज माफी को लेकर आंकड़े अलग हैं। मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे कमलनाथ जी, उनके आंकड़े अलग हैं। कुणाल चौधरी जी आपके पैनल पे बैठे हैं, इनके किसान कर्ज माफी के आंकड़े अलग हैं। ये जो जब नियत साफ नहीं होती, जब नेता स्पष्ट नहीं होता, जब नियति नहीं होती है, तब ये इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। और ये आप भी तय मानिए कि इस चुनाव में जो संक्रमण कोरोना का फैला है, उसके साथ जो कांग्रेस ने 15 माह में फैलाया है, जनता हाथों को सैनिटाइज भी करेगी और हाथ को साफ भी करेगी। चलिए संदीप सर, जैसा कि आपने दोनों को सुन लिया है और मौजूदा वक्त में आंकड़ों की बाजीगरी पर एक दूसरे पर आरोप भी लगाया जा रहा है। प्रदेश की नहीं बल्कि देश की बात करें, कई जगह तो कुछ सवालों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वो जवाब ही नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में अगर प्रदेश में आंकड़ों की बाजीगरी पर एक दूसरे पर आरोप लगाया जाए, किसान को ठगने के आरोप एक दूसरे पर लगाए जाएं और हितैषी भी बताया जाए, तो आपने जो शुरुआत में कहा कि अगर वाकई सुध ली गई होती तो शायद अन्नदाता की तस्वीर कुछ और होती। एक हंगामा और यहाँ चल रहा है कृषि बिल को लेकर, वहीं प्रदेश में किसानों को सौगातें दी जा रही, कैसे देखते हैं आप? देखिए नाज़रीन जी, बड़ी सीधी सी बात है। राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कहेंगे। वो कहेंगे हमने कर्ज माफ कर दिया और दूसरा पक्ष कहेगा कर्ज माफ नहीं हुआ है। लेकिन आप ये मान के चलिए ये मैच है, 2 टीमें हैं। अंपायर की भूमिका में पूरी तरह मतदाता होता है। मतदाता अंपायर की भूमिका निभाएगा और जो उसे कमजोर दिखेगा उसकी तरफ वो उंगली भी उठा देगा। तो ये राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, किसान अब तक चला जाता रहा है, उसके साथ तमाम राजनीतियां हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में किसान भी अब थोड़ा सा जागरूक हो रहा है। वो अपने हकों को लेके आगे आने लगा है, वो जानने लगा है। इसलिए राजनीतिक दलों के लिए अब किसान को ज्यादा मूर्ख बनाना आसान नहीं होगा। दोनों पक्ष उसके सामने हैं और मैं ये मानता हूं कि ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव ग्रामीण इलाकों का ज्यादा है। आप देखिए जो सीट्स हैं वो ग्रामीण इलाकों की ज्यादा है। इसलिए ये संदेश तो जाएगा इन चुनाव के जरिए कि वाकई में किसान अभी किस राजनीतिक दल पर भरोसा कर रहे हैं। ये गद्दार वाली बात और दीगर बात, दल बदल वाली बात हो सकती है, लेकिन अगर किसान का मतदान जाएगा तो कृषि बिल को लेके भी जाएगा, कर्ज माफी को लेके भी जाएगा, और जो सरकार वर्तमान में सौगातें दे रही है उनका अध्ययन करके ही किसान मतदान करेगा। मुझे ऐसा लगता है, और नतीजा भी प्रभावित करेगा किसान। चलिए, तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाथ को सैनिटाइज करने की बात की जा रही है, एक दूसरे को चुनावी मैदान में पटखनी देने की भी बात की जा रही है, लेकिन क्या सियासी दल अपने अपने पैतरों से जनता को लुभा पाएंगे, एक दूसरे को पटखनी दे पाएंगे? क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। अभी जिस तरीके से चर्चा हुई, ये सामने आया कि अब अन्नदाता भी जागरूक हो रहा है। कृषि बिल को लेकर जो हंगामा है मध्य प्रदेश में हो या अन्य राज्यों में, वो भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार के फैसले से राज्य सरकारों की चिंता
क्षमताएं बढ़ेंगी, जहां उपचुनाव है, जहां विधानसभा चुनाव है, क्या वहां पर भी फर्क पड़ेगा? ये सब कुछ जो तय करना है वो जनता के हाथ में है। लेकिन सैनिटाइज हाथ करने की जो बात है वो अपील हम भी करना चाहेंगे कि कोरोना को हराने के लिए हाथ सैनिटाइज करना जरूरी है, लेकिन सियासी दलों को पटखनी देने के लिए ये तय करना जरूरी है कि किसने वाकई जनता के हित में काम किए हैं। इंडिया एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।